हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में। ममता स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसके आगे का पार्ट। हमने 6 तक पढ़ ली थी, यानी 19 तक हमने आर्थिक कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस छात्राओं को जो साइकिल वितरण योजना थी वो पढ़ ली थी। और उसके बाद में है आवेदन व चयन प्रक्रिया कैसे की जाती है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन करने के माध्यम से लिया जाएगा। ये उसी से संबंधित है, साइकिल वितरण योजना से संबंधित है। तो ये हमने कर लिया था। अब इसके बाद में बारी आती है एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना की। जी हाँ दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट वर्ष 2022-23 की घोषणा में एक 231.0.0 के अंतर्गत एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना क्रियान्विति एवं पालना के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार है। तो योजना का लाभ किस किस को दिया गया है वो इसमें बताया गया है। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु मेधावी व विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में पृथक पृथक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अन्य राज्य के 10 दिवसीय परिचयात्मक भ्रमण 2 नवंबर 2022 में करवाया जाएगा। योजना में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत राज्य के मेधावी व व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी इसके पात्र होंगे। तो ये योजना इन बच्चों को मिलेगी। अब योजना का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। विद्यार्थियों का अन्य राज्य में परिचयात्मक भ्रमण द्वारा व्यक्तित्व का विकास करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। देश की विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, वैज्ञानिक एवं धरोहर विरासत से विद्यार्थियों का परिचय करवाना, ये इसका उद्देश्य है। विभिन्न स्थापत्य कलाओं, प्राकृतिक धरोहर की जानकारी करना, विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों के लिए पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त व्यवहारिक ज्ञान से परिचय करवाना, शैक्षिक यात्रा द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, जिसे मेधावी विद्यार्थी यात्रा के अनुभव के साथ अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। तो ये इस योजना का उद्देश्य है। अब इस योजना में चयन और लाभार्थी कैसे होंगे। योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले मेधावी विद्यार्थियों का चयन अकादमिक स्तर की उपलब्धि, यानी कि जो एजुकेशनल अकेडमिक स्तर है उसके आधार पर उपलब्धि व्यक्तित्व विकास योजना के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता की उपलब्धि के आधार पर किया जाएगा। संपूर्ण राज्य में इस योजना के अंतर्गत 2000 मेधावी विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले मेधावी विद्यार्थियों का चयन एवं पात्रता का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा। अकादमिक स्तर क्या क्या है ये देखिए। राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र कक्षा 8वीं के जिले में प्रथम 20 और 9वीं में कक्षा में राजकीय विद्यालय में चयनित अध्ययनरत हो, और राजकीय विद्यालय में 10वीं उत्तीर्ण 11वीं कक्षा में राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा में जिले में प्रथम 20 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, अंतिम वरीयता अंक पर 1 से अधिक विद्यार्थी होने पर क्रमशः स्थिति के अनुसार विषय अंग्रेजी और हिंदी अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का पात्र होगा। यदि इन दोनों विषयों में समान अंक है तो अधिक उम्र वाला व्यक्ति पात्र होगा। राज्य के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के 10वीं उत्तीर्ण 11वीं कक्षा में नियमित अध्ययनरत राज्य में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इसके पात्र होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अंतिम वरीयता पर 1 से अधिक विद्यार्थी होने पर की स्थिति में क्रमशः अनिवार्य विषय अंग्रेजी व हिंदी में अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी इसका पात्र होगा। यदि इन दोनों विषयों में अंक समान है तो अधिक उम्र वाला विद्यार्थी पात्र हो जाएगा। इसी प्रकार कुल 33 जिलों में 1320 विद्यार्थी, राज्य के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में 10 विद्यार्थी, कुल 1330 विद्यार्थी अकादमिक उपलब्धि के आधार पर इसमें चयनित किए जाएंगे। अब देखिए, बी है व्यक्तित्व विकास योजना के अंतर्गत की जाने वाली साहित्यिक गतिविधियां एवं सांस्कृतिक लोक कला प्रतियोगिता निम्न अनुसार आयोजित की जाएगी। तो कौन कौन सी गतिविधि इसके अंदर आयोजित की जाएगी जो कि व्यक्तित्व विकास योजना है उसके अंतर्गत। एक पहली है वाद विवाद, हिंदी में आयोजित की जाएगी। दूसरी वाद विवाद इंग्लिश में आयोजित की जाएगी। तीसरी निबंध प्रतियोगिता हिंदी में। चौथी निबंध प्रतियोगिता अंग्रेजी में। देशभक्ति, एकल गायन, ये 5 एक्टिविटीज के अंदर आयोजित की जाएगी। इन प्रतियोगिता में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी प्रथम समूह एवं द्वितीय समूह के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। और व्यक्तित्व के विकास प्रतियोगिता द्वारा राज्य के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों को प्रतियोगिता राज्य स्तर पर एक ही समूह में, जिसमें कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। इस प्रतियोगिता का आयोजन जिला स्तर पर की जाने वाली तिथियों में किया जाएगा, जिसमें 10 विजेता विद्यार्थियों का चयन किया जा सकेगा।
व्यक्तित्व विकास प्रतियोगिता द्वारा कुल 33 जिलों में 660 विद्यार्थी, राज्य के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में 10 विद्यार्थी, कुल 670 विद्यार्थी व्यक्तित्व विकास प्रतियोगिता का द्वारा चयनित किए जा सकेंगे। तो ये इसके मेन वो थे एक्टिविटी। अब अगली योजना है हमारी उड़ान योजना। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इंपॉर्टेंट योजना है, बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है। देखिए, संचालन किसके द्वारा किया जाता है? महिला अधिकारिता विभाग द्वारा इसका संचालन होता है। 15 से 45 वर्ष की महिलाएं इसकी पात्र होगी। वितरण राजस्थान स्वास्थ्य सेवाएं कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से वितरण केंद्रों तथा विद्यालय में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जाएगा। याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। सैनिटरी नैपकिन है वो किस योजना के तहत दिया जाता है? तो उड़ान योजना के तहत। शिकायत के लिए 181 नंबर पे फ़ोन करें। इस योजना के लिए राज्य स्तर पर 2 या जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगली है पालनहार योजना। पालनहार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देना। लाभान्वित वर्ग सभी वर्ग के बच्चे इसके लाभान्वित है। इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 500 रुपये प्रति माह, विद्यालयों में प्रवेश लेने के बाद 18 वर्ष तक की आयु के 1000 रुपये प्रति माह इसके अंदर दिया जाएगा। अगली है इंस्पायर अवार्ड योजना। बच्चों को इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य है। लाभान्वित सभी वर्ग के बच्चे हैं। इस योजना के अंतर्गत 10 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी 23 योजनाएं हमने पढ़ ली है। बाकी अभी बहुत सारी योजनाएं बच रही है। देखिए, तो 24, हाँ, एक ही योजना है 24, योजना नंबर 24 हम पढ़ लेंगे। प्रधानमंत्री पोषण योजना। 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री पोषण योजना जारी की गई, को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री पोषण योजना जारी की गई। अगली है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस संबंध में कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता, यानी अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है? बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5/6/2021 को अनुप्रति कोचिंग योजना का प्रपत्र जारी किया गया था। अब देखिए, ये इसके अंदर ना सारी चीज़ें दी गई है कि कौन कौन सी किस किस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या राशि दी जाएगी और कौन कितने वर्ष के लिए दी जाएगी, योग्यता उसकी क्या क्या होनी चाहिए। तो वो मैं आपको कल बताऊंगी और फिर इसका बताने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा देंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो हम आपको कल करवाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।